एक ही उनके पास रोना है अखिलेश यादव जी के पास। आज ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है। प्रदेश की जनता ने पूरी तरीके से उनको नकार दिया है। परिवारवाद पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। अखिलेश यादव पूरी तरीके से भूल जाएं, सफाई महोत्सव नहीं चल पाएगा। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। लगभग 270 सीटों के रुझान में इस समय भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इसी कड़ी में इस समय हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे हैं। आप देख सकते हैं इस समय जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है वहां पे दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। ये जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के लगातार यहाँ पे हुजूम मचाए हुए हैं। यहाँ पे लगातार हर्षोल्लास हो रहा है। यहाँ पे लगातार जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे जैसे गाने लगातार बजाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये तमाम सारे वो कार्यकर्ता हैं जो पिछले साल भर से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेनिंग करते हुए आ रहे थे। पार्टी के लिए लगातार इन लोगों ने मेहनत किया था और आज जब भारतीय जनता पार्टी इस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में जीत दर्ज करने जा रही है तब ये कार्यकर्ताओं के अंदर खुशी का माहौल है, ये हर्षोल्लास है। आज भारतीय जनता पार्टी का ये जो प्रदेश कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय पे आप देख सकते हैं ये जो हुजूम उमड़ा हुआ है, यहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं है। हम लोग नीचे रिपोर्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उस दौरान हम लोगों से ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था कि हम इन लोगों को अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं। फिर हम लोगों को यहाँ पे ऊपर आना पड़ा। ऊपर से हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं। आप भीड़ देख सकते हैं, ये भीड़ इतनी ज्यादा है इस समय कि कुछ कहने को नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है जो अपनी मेहनतों पे इस समय खुशी मना रहे हैं। यहाँ पे मौजूदा समय में स्वतंत्र देव सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस समय इन लोगों का संबोधन कर रहे हैं, वो इन लोगों की जीत की बधाइयां दे रहे हैं। अभी यहाँ पे कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आएंगे जो अपने जो कार्यकर्ता है उन लोगों का संबोधन करेंगे। आप छत पे भी देख सकते हैं ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो लगातार यहाँ पे नाचते गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस जीत में वो कितना खुश है। अब यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। सुनिएगा इधर, क्या नाम है आपका? ठाकुर अमित चौहान। जीत बड़ी मिली है, क्या कहेंगे को? जीत बड़ी मिली है, बहुत अच्छा वो है। मेन हमारे जो वर्क काम किया है टीम ने और जो हमारे छोटे छोटे वर्कर भी हैं वो भी इस टाइम अपने चुनाव को बहुत पार्टी को मानते हैं। और हमारे जो वर्कर थे, हमारी जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्हें दिन रात मेहनत करके इस नतीजे पर पहुँचाया। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में गए और आज उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो ये था कि पूरे 5 साल क्रीम खाने के बाद पार्टी में चले गए। अगर बेटे को टिकट हो जाता तो सब था, ठीक था, मगर समाजवादी में भी जाके 51,000 वोटों से आ रहे हैं अभी और इनके बेटे को टिकट उसमें भी नहीं मिला। ये लोग मलाई खाने आते हैं बस। बिल्कुल कहेंगे ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रही है समाजवादी पार्टी। बहुत पूरी तरीके से धरातल पे उनके कुछ बचा नहीं है। तो केवल एक ही उनके पास रोना है अखिलेश यादव जी के पास कि जो है आज ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है। प्रदेश की जनता ने पूरी तरीके से उनको नकार दिया है। किसी भी कीमत पे उनको कहीं का नहीं रखा है। 2022 तो जीते ही हैं माननीय जी योगी जी के निर्देशन में, मोदी जी के अथक प्रयासों से, मेहनत से, लगन से, हर एक कार्यकर्ता के एक मेहनत और लगन से ये प्रदेश की जनता इतने प्रचंड बहुमत से योगी जी को जिताने का काम करा है। 2027 में भी पुनः सरकार बनाने का काम करेगी। अखिलेश यादव पूरी तरीके से भूल जाएं, सफाई महोत्सव नहीं चल पाएगा। सबसे बड़ा कारण है कि करोड़ों रुपए, जनता के करोड़ों रुपए को दुरुपयोग करके वो सफाई महोत्सव करते थे। अब वो संभव नहीं है। सफाई महोत्सव अब नहीं हो पाएगा। राम राज्य आएगा, राम जन्मभूमि पूरी तरीके से निर्माण होगा। मथुरा की बारी है, पूरी तरीके से मथुरा का निर्माण होगा। तो भव्य कृष्ण मंदिर भी बनेगा। सपने में उनके आते हैं कृष्ण भगवान, लेकिन काम नहीं करना चाहेंगे। कृष्ण भगवान के नाम पे काम नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, सबसे कष्टकारी बात, कार्यकर्ताओं के जहन में एक पूर्व मुख्यमंत्री हमारे जब कल्याण सिंह जी का निधन हुआ, उनके घर के जस्ट बगल से रथ यात्रा जा रही थी, उनकी अंतिम शोभा यात्रा जा रही थी। दोनों पिता पुत्र उसमें शामिल नहीं हुए। ये कार्यकर्ताओं की हताशा की बात है। एक जातिगत वोट जो है बचाने के चक्कर में, कोरोट तुम बचाने के चक्कर में आप जो है उसमें शामिल नहीं हुए, कितनी गलत बात है। और परिवारवाद पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। करहल बच गई है, ये बहुत बड़ी बात है। जनता का प्रचंड जो है बहुमत है, वो उसने पूरी तरीके से वो योगी जी के ऊपर मुहर लगाने का काम करा है। बात तो करहल हराने की भी चल रही थी। हराने की बात, वो उनका पैतृक सीट है। अगर करहल को छोड़ के वो अदर कहीं सीट से लड़ते तो उनके समझ में आ जाता कि असली लड़ाई क्या होती है।
वो तो अपनी पैतृक सीट से लड़ गए, अपने पिताजी के पैतृक सीट से लड़ गए, तो ये हालत है। बचे अगर ये कहीं सीट दूसरी जगह से लड़ जाते तो इनके समझ में आ जाता कि जनता क्या चाहती है। आरोप इधर से भी यही था कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर चल गए तो बच जाएंगे, अन्यथा कहीं और से लड़े होते चुनाव वो भी हार जाते। गोरखपुर की सीट जो है, गोरखपुर माननी जी ने अयोध्या, वर्तमान में अयोध्या की सीट फाइनल हुई, अयोध्या से अगर लड़ जाते तो प्रचंड जनादेश, प्रचंड बहुमत, मतलब कल्पना से परे रहता, इतनी मार्जिन वोट से योगी जी जीत के आते। चलिए मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार और आइए, ये जो बाहर हुजूम उमड़ा पड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनको दिखाइए। ये हर्षोल्लास है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का